देखो भाई, मैं एनवीडिया का फैन बॉय हूँ, सीरियसली बता रहा हूँ। पर जब से AMD ने 9000 सीरीज के कार्ड्स लॉन्च किए हैं, RX 9000 सीरीज, तब से मेरा पर्सपेक्टिव बदल चुका है। RX 7000 सीरीज में जो प्रॉब्लम्स था, 9000 सीरीज में ये काफी हद तक सॉल्व हो चुकी हैं। प्राइस टू परफॉर्मेंस एंड बेटर वैल्यू फॉर मनी, ये ऑलवेज AMD के कार्ड्स ऑफर करता है इन टर्म्स ऑफ रॉ परफॉर्मेंस ऑब्वियसली। NVIDIA however रोबस्ट इकोसिस्टम ऑफर करता है, जैसे कि DLSS सुपर रिजोल्यूशन, फ्रेम जनरेशन एंड बेटर ड्राइवर सपोर्ट। पर वैल्यू फॉर मनी ये क्या होता है? NVIDIA के पॉइंट ऑफ व्यू से वैल्यू फॉर मनी जैसा कोई चीज ही नहीं होता। एक सिंपल से एग्जांपल देता हूं, 1080 Ti आई गेस वो 2017 में लॉन्च हुआ था। उसका प्राइस था उस समय अराउंड $700 और उस जमाने का वो एक बेहतरीन कार्ड था। आज इन्फ्लेशन एडजस्ट के बाद भी 5080 तुम्हें लगभग $1000 के आसपास मिलेगा, वो भी मुश्किल से मिलेगा। मैं MSRP की बात कर रहा हूं, जो एक्चुअली में मार्केट में कार्ड्स मिल रहे हैं अभी, बिकॉज ऑफ स्कैल्पिंग उसका प्राइस अभी काफी बड़ा हुआ है, तो मैं उसकी बात नहीं कर रहा। हाँ, मैं यहाँ पे सारे के सारे प्राइसिंग डॉलर्स में बता रहा हूँ, क्योंकि जो MSRP है वो डॉलर्स में ही डिफाइन होती है। और आज की डेट में अगर तुम्हें प्राइस जानना है तो तुम सिंपली गूगल कर सकते हो, इसमें कौन सी बड़ी बात है। पॉइंट यहाँ पर यह भी है कि जो RTX 5080 है और GTX 1080 Ti से लगभग अकॉर्डिंग टू यूजर बेंचमार्क 168% फास्टर है। जस्ट अगर मैं तुम्हें MSRP के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊं तो RTX 5070 Ti लगभग तुम्हें $749 का पड़ेगा, और वहीं पर AMD की जो RX 9070 है एंड RX 9070 XT है, वो रेस्पेक्टिवली $549 एंड $599 का पड़ेगा। 9070 XT 5070 Ti से 2 to 5% स्लोअर है अगर मैं कंपेयर करता हूं 1440p गेमिंग एंड 4K गेमिंग में। एक्चुअली दैट्स इनक्रेडिबल, क्योंकि प्राइस डिफरेंस है 20% का। 20% लेस पैसे में, 20% लेस मनी में तुम्हें वही परफॉर्मेंस AMD ऑफर कर रहा है जो 5070 Ti के साथ NVIDIA ऑफर करता है 20% हायर कॉस्ट में। तो तुम समझ सकते हो यहाँ पर। और RX 9070 जो XT वाला वर्जन नहीं, जस्ट 9070, वो इजीली 5070 को बीट कर देगा, RTX 5070 को बीट कर देगा। सो मिड रेंज में AMD इजीली NVIDIA को बीट कर सकता है। हाउएवर यहाँ पर एक बहुत बड़ा कैच यही है कि जो MSRP है AMD के कार्ड्स की, अगर उसी MSRP पे वो कार्ड तुम्हें मिले तब, अगर वो कार्ड स्कैल्पिंग की वजह से या फिर किसी और वजह से उससे काफी हाई प्राइसेस में मिलने लगे तो कोई सेंस नहीं बनाएगा, क्योंकि AMD के कार्ड्स में आज भी कुछ चीजें कमी है, वो हम आगे बात करेंगे। NVIDIA के कार्ड्स की जो सबसे बड़ा डार्क सीक्रेट है वो है स्कैल्पिंग। कहीं ना कहीं NVIDIA इसको प्रोमोट भी करता है और अल्टीमेटली इससे NVIDIA को फायदा ही होता है। अब मैं तुम्हें समझाता हूं कि इससे NVIDIA को फायदा कैसे है। देखो, अगर स्कैल्पिंग बहुत ज्यादा हो रही है, इससे ये शो होती है कि NVIDIA की प्रोडक्ट्स की डिमांड काफी हाई है, जिससे इन्वेस्टर्स को, कंपनी के जो इन्वेस्टर्स हैं, उनको कॉन्फिडेंस मिल जाता है कि हाँ, इस कंपनी की जो ये प्रोडक्ट्स है इनकी डिमांड काफी ज्यादा है, तो इस कंपनी में हमें इन्वेस्ट करना चाहिए। तो इससे कंपनी का फायदा होता है, उनको इन्वेस्टर्स मिल जाते हैं। इसी के साथ शेयर मार्केट में इनके स्टॉक प्राइसेस भी इफेक्ट होती है, और फ्यूचर सेल्स के लिए NVIDIA जब नए कार्ड्स की प्राइसेस डिफाइन करते हैं, उनकी MSRP और हाई रख सकते हैं, क्योंकि वो देख रहे हैं कि उनका जो प्रीवियस जनरेशन के कार्ड्स थे वो काफ़ी हाई डिमांड में थे, मतलब लोग ज़्यादा खरीद रहे हैं, लोगों का इंटरेस्ट है, तो जो नए कार्ड्स नेक्स्ट टाइम वो लॉन्च करेंगे वो और ज़्यादा हाई MSRP पे करेंगे। तो एक सिंपल सा लॉजिक है। इसके साथ यहाँ पर एक और फैक्टर भी बन जाती है कि इंस्टेंटली जो NVIDIA के कार्ड्स है उनके सेल्स बूस्ट होती है। कैसे? जैसे अगर स्कैल्पर्स है, वो कार्ड्स खरीदना चाहता है, तो स्कैल्पर्स एक दो कार्ड्स तो खरीदेंगे नहीं, वो बल्क में कार्ड्स खरीदते हैं, तो एक साथ NVIDIA की काफी ज्यादा स्टॉक एक साथ सेल आउट हो रही है। इससे भी NVIDIA का फायदा ही है। इससे इनकी स्ट्रॉन्ग अर्निंग रिपोर्ट बनती है और उसके साथ स्टॉक प्राइसेस तो इफेक्ट होती ही है। और NVIDIA किस तरीके से स्कैल्पिंग को प्रमोट करता है? लिमिटेड अवेलेबिलिटी से, कार्ड्स की लिमिटेड अवेलेबिलिटी से। अगर अवेलेबिलिटी कम होगी तो GPUs सीम्स मोर वैल्यूएबल, एंड इससे क्या होगा, जो नए जनरेशन के कार्ड्स वो लॉन्च करेंगे वो और ज्यादा हाई MSRP पे करेंगे। इसके बारे में मैंने तुम्हें पहले भी बताया। अगर ये चीजें तुम्हें अच्छे से समझना है तो तुम एक बार क्रॉस चेक करके देख सकते हो कि 30 सीरीज के कार्ड्स के लॉन्च के साथ क्या हुआ था, उसके बाद 40 सीरीज में MSRP किस लेवल के बढ़ा था। तो ये तुम एक बार गूगल करके चेक कर लेना। स्कैल्पिंग हाउएवर नेगेटिवली भी एक कंपनी को इफेक्ट कर सकता है, जैसे कि हम बात कर रहे हैं NVIDIA के बारे में, ये सारे कांड इनके बारे में बात करें तो अल्टीमेटली कंपनी का रेपुटेशन खराब ही हो रही है। एक तो दूसरा क्या कांड हुआ था, जैसे ही 40 सीरीज के कार्ड्स की अवेलेबिलिटी ठीक हो गई, कार्ड्स थोड़ा सा मिलने लगे,
तो ऑटोमेटिकली कार्ड्स की प्राइसेस डाउन हो गई। उसके साथ एनवीडिया की जो स्टॉक प्राइस है वो भी एक धड़ल्ले से नीचे गिर गया। तो हम यहाँ पर इकोनॉमिक्स का डिस्कस करने नहीं बैठे हैं, जस्ट कुछ सिचुएशन हुआ था, इस बारे में मैंने तुम्हें बताया। एनीवे, एआई वर्कलोड्स की बात करें तो यहाँ पर एनवीडिया एएमडी को आसानी से मात दे देता है। एनवीडिया के कार्ड्स के अंदर डेडिकेटेड टेंसर कोर्स हैं जिनका काम ही है एआई वर्कलोड्स को हैंडल करना। अब AMD की जो 9000 सीरीज के कार्ड्स हैं, RX 9000 सीरीज के जो कार्ड्स हैं, इसमें भी AI की फंक्शनलिटीज हैं, वो काफी अच्छे से काम भी करता है, पर एनवीडिया की जैसे नहीं है। आई थिंक एज ए गेमर, एज ए कंटेंट क्रिएटर एंड एज ए ग्राफिक्स डिजाइनर हमारे लिए जो रॉ परफॉर्मेंस है वो ज्यादा मायने रखता है। AI वाला पार्ट हमारे लिए उतना जरूरी नहीं है। शायद तुम्हें याद होगा एनवीडिया की 50 सीरीज के लॉन्च इवेंट में ये बताया गया था कि 4090 को 5070 बीट कर देगा। FPS इतना ज्यादा मिलेगी, सिग्निफिकेंटली FPS बूस्ट देखने को मिलेगा 5070 में। पर एग्जैक्टली में ये सीन होगा कैसे? ये रॉ परफॉर्मेंस नहीं है। गेम इंजन द्वारा जो एक्स्ट्रा फ्रेम्स है, बताया जा रहा है ना जी, बहुत ज्यादा फ्रेम्स जनरेट होगा, गेम इंजन इतने फ्रेम्स को जनरेट नहीं करेगा। एक्चुअली में यहाँ पर AI यूज किया जाएगा और AI जनरेटेड फ्रेम्स को गेम इंजन द्वारा जनरेटेड फ्रेम्स के अंदर फिट किया जाएगा। सुनने में काफी कमाल का टिक लग रहा है, पर एक्चुअली में रियल लाइफ में काफी सारे प्रॉब्लम्स भी हैं। इनपुट लेटेंसी ऐड हो जाती है, अगर कॉम्पिटिटिव FPS गेम्स खेलते हो तो वहां पर प्रॉब्लम होगा। उसके साथ आर्टिफैक्ट्स आ जाते हैं बहुत बार। अगर तुम नॉर्मल सिंगल प्लेयर गेम भी खेल रहे हो ना, तब भी आर्टिफैक्ट्स दिखते हैं। गेम थोड़ा सा मतलब क्या कहते हैं उसको, मोशन ब्लर ज्यादा लगता है गेम्स में, और गेम्स के जो ऑब्जेक्ट्स है, जो फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट्स हैं, उनके आजू बाजू में, उनके साइड्स में, एजेस में थोड़े बहुत कुछ अजीब सा लगता है, मतलब देखने में नॉर्मल नहीं लगता। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं। अगर तुम अच्छे से देखोगे तो प्रॉब्लम्स तुम्हें आंखों से दिखेगा। AMD की एक और चीज जो मुझे बहुत अच्छी लगती है कि वो VRAM के साथ कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। 5060 एनवीडिया की बात कर रहा हूँ, 5060 एंड 5060 Ti में तुम्हें 8 GB की VRAM मिलती है, विच इज क्वाइट गुड। बट आज 2025 चल रही है, 8 GB की VRAM इनफ नहीं है। बहुत सारे ऐसे गेम्स है आज की डेट में जो 1080p में तो 8 GB की VRAM के साथ हैंडल कर लेता है। आज 2025 में, इसी साल कार्ड लॉन्च हुआ है, पर 1-2 साल बाद जो नए गेम्स आएंगे शायद वो 8 GB VRAM के साथ सारे के सारे फीचर्स को, गेम्स के सारे के सारे फीचर्स को, जैसे कि रे ट्रेसिंग, DLSS फ्रेम जनरेशन, ये सब नहीं चलेगा वहां पर, अच्छे से नहीं चलेगा। बेसिकली जो कार्ड है, कार्ड की जो GPU है, मैं एनवीडिया की बात कर रहा हूं, जो कार्ड की GPU है वो बिकॉज ऑफ द VRAM वो लिमिट हो जाएगा, बॉटलनेक होगा। हाउएवर 5060 Ti की एक 16 GB वेरिएंट भी है, पर वो काफी महंगे हैं ऑब्वियसली। और 5070 की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर तुम्हें 12 GB की VRAM के साथ ऑप्शन मिल जाती हैं। ऑप्शन नहीं, 12 GB VRAM वाला ही कार्ड है वो, तो वो तुम ले सकते हो, पर वो भी ऑब्वियसली काफी महंगे आते हैं। सो 2025 में अगर तुम्हें फ्यूचर प्रूफिंग चाहिए, कम से कम 3-4 साल में एक कार्ड को यूज करना चाहता हूं, अगर ऐसा तुम्हारा मेंटेलिटी है, तो आज की डेट में 8 GB VRAM इनफ नहीं है, नहीं चलेगा इससे। कुछ मॉडर्न टाइटल्स लाइक इंडियाना जोन्स, द ग्रेट सर्कल, Assassin's Creed Shadows, इन गेम्स में काफी एडवांस्ड लाइटिंग टेक्निक्स का यूज किया गया है। विद रे ट्रेसिंग ये गेम्स काफी ज्यादा VRAM डिमांडिंग हो जाती हैं। सो एट हायर रेजोल्यूशन अगर मैं 1440p में जाता हूं तो 5060 Ti की जो 8 GB वेरिएंट है, बिकॉज ऑफ द VRAM वो कार्ड उस गेम को अच्छे से नहीं चला पाएगा, FPS ड्रॉप होगा, इवन दो जो GPU है वो कैपेबल है। सो इन टर्म्स ऑफ फ्यूचर प्रूफिंग एंड प्राइस टू परफॉर्मेंस, मेरे हिसाब से 9070 RX 9070 एंड 9070 XT ज्यादा बेटर है। इसमें तुम्हें 16 GB की VRAM मिल जाती है, which is quite nice। 8 GB की VRAM 1080p के लिए सही है, बट 4K एंड 1440p नो, कभी भी नहीं होगा। 1080p में अभी के लिए ठीक है, पर 1-2 साल के अंदर 1080p में भी 8 GB की VRAM इनफ नहीं होगी। अगर 9070 एंड 9070 XT की मैं बात करूं तो पिछले जनरेशन की कार्ड्स के साथ अगर मैं कंपेयर करता हूं, जैसे कि 7600 XT एंड 7700 XT, इसमें भी तुम्हें रेस्पेक्टिवली 16 GB एंड 12 GB की VRAM मिल जाती है। सो AMD कभी भी VRAM के मामले में कंजूसी नहीं करता। और अगर मैं रे ट्रेसिंग एंड बेंचमार्क्स की बात करूं तो RX 9000 सीरीज पिछले जनरेशन से ह्यूज इंप्रूवमेंट ऑफर कर रहा है। तुम खुद ही जाके बेंचमार्क्स एंड टेस्ट रिजल्ट्स को देख लेना। AMD की तरफ से कोई पैसा मुझे अभी तक तो नहीं मिला है। AMD प्लीज स्पॉन्सर मी। फाइनली DLSS एंड FSR की अगर मैं बात करूं तो AMD की जो FSR 4 है वो DLSS 3 को इजीली बीट कर देता है। हाउएवर DLSS 4 जो है वो AMD के FSR 4 से ऑब्वियसली बेटर है, बट DLSS 3 को तो बीट कर रहा है और काफी बढ़िया तरीके से बीट कर रहा है। FSR 4 RX 9000 सीरीज के साथ इंट्रोड्यूस किया गया है एंड 9000 सीरीज के कार्ड्स के लिए ही ये एक्सक्लूसिव है।
इन फ्यूचर में भी पुराने कार्ड्स में भी देखने को मिले। देखो यहाँ पर एट द एंड में एक ही बात कहना चाहूंगा, किसी भी ब्रांड के लिए कभी भी लॉयल नहीं रहना चाहिए। अल्टीमेटली चाहे कोई भी ब्रांड हो, उनका मेन मकसद होता है पैसे कमाना, चाहे AMD हो, चाहे Nvidia हो या फिर कोई और कंपनी हो। पर जब दो ब्रांड्स आपस में कॉम्पीट करता है, अल्टीमेटली फायदा हम एंड यूजर्स को होता है, क्योंकि वो लोग जैसे कॉम्पीट करेंगे वो और बेहतर प्रोडक्ट्स बनाएंगे और बेहतर प्राइस में वो लॉन्च होगा, तो अल्टीमेटली हम एंड यूजर्स को ही फायदा होता है। और हाँ, अभी के लिए AMD के पास RTX 5090 का कोई जवाब नहीं है, इसीलिए RTX 5090 अभी भी $2000 के आसपास मिल रही है। और इंडिया में तो पता नहीं कितने का चल रहा है, शायद 3 लाख 4 लाख का शायद चल रहा होगा, पता नहीं, मैंने देखा नहीं है। बट जब AMD के पास इसका कोई प्रॉपर जवाब होगा, तब शायद 5090 थोड़ा कम पैसे में मिलने लगे। अभी के लिए इतना ही। और मैं यहाँ पे एक चीज बताना चाहूंगा, जो 50 सीरीज के कार्ड से इसमें कुछ सीरियस प्रॉब्लम्स भी थे, अभी भी कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं। इनके रिगार्डिंग 2 डेडिकेटेड वीडियोस मैंने बनाया था, उसका लिंक मैं तुम्हें स्क्रीन में दे रहा हूं, जाके चेकआउट कर सकते हो, काफी इंटरेस्टिंग वीडियो है।